चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बड़ी सेंसिटिव और सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ना इधर उधर की बात करूंगा, सीधा सुनिए। बस रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर यही है कि गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए, रिपोर्ट को ये वाली शेयर किया कीजिए। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान के पास परमाणु होने की आशंका जताई गई है अमेरिका के द्वारा। जी हां, ये कोई मीडिया या गोदी मीडिया या कोई पत्रकार ने ऐसे अपने मन की बात नहीं कह दी है कि जिससे एकदम बवाल खड़ा हो जाए। अमेरिका के 60 से 65 सांसदों ने बाइडेन को खत लिख के इस बात का अंदेशा जताया है कि ऐसा हो सकता है कि तालिबान पाकिस्तान को अस्थिर करके, समझ रहे हैं, यानी पाकिस्तान को पटा के, मना के, किसी भी तरह से, क्योंकि अब तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर छा गया है और अफगानिस्तान अब तालिबान के अंडर आ चुका है। तालिबान सरकार बन चुकी है, 31 अगस्त के बाद बन ही जाएगी। तो जो यहां रुक जाइए। अब आप कहेंगे बिना प्रूफ लगा लें बेटा, लो तो लगाओ बेटा, प्रूफ लगाओ। हाँ, पहला प्रूफ अंग्रेजी वाला लगा रहे हैं। अंधभक्तों के लिए कुछ सेकंड के बाद लगाएंगे क्योंकि उनको अंग्रेजी तो आती नहीं होगी, औकात नहीं है उनकी। हाँ, थोड़ी देर ये इंग्लिश वाला लगा के रखो। अब हम बोलेंगे, सुनिए। मामला ऐसा है कि जो अमेरिकी सांसद हैं उनका यह कहना है कि अब वो भाई पूरा देश ही उनके हाथ में चला गया है और किसी भी देश के पास परमाणु भैया हो ही सकता है। अब तालिबान को पूरा सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि चीन भी बहुत तगड़े लेवल का सपोर्ट कर रहा है। उधर से रूस भी अंदर अंदर से सपोर्ट कर रहा है। भैया यूके ने भी कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर हम जो है तालिबान के साथ काम करेंगे। कुल मिला के सभी ने धीरे धीरे तालिबान के साथ अपने गाल को मिलाना शुरू कर दिया है। या क्या डायलॉग मारता हूँ, गाल। हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि अब 60 से 65 सांसदों ने बाइडेन को एक खत लिख के आशंका जताई है। अब इसके बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बात तो जायज़ है। क्योंकि भैया आप आतंकी कह रहे हैं, हम आतंकी कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की सरकार है या दूसरे देशों की गवर्नमेंट होती हैं, उनको दूसरे देश के साथ मिलकर काम करना होता है। जैसे कि तालिबान कह रहा है कि हम सबसे मिलकर काम करना चाहते हैं। अब तालिबान अगर वहां सरकार बना लेता है तो अपने देश की रक्षा के नाम पर वो पाकिस्तान से किसी भी तरह के हथियार खरीद सकता है, जिसमें शामिल है परमाणु। अब इसी की वजह से डर है अमेरिकियों को। अमेरिका के सांसदों ने बाइडेन से खत लिखकर बहुत सारे सवाल के जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि बाइडेन जो हैं इन जवाबों से भाग क्यों रहे हैं, सवालों को सुनकर जवाब देने से कतरा क्यों रहे हैं। क्या बाइडेन पूरी तरह से तालिबान के साथ हो गए हैं? क्या तालिबान के खिलाफ अब कोई मिलिट्री ऑपरेशन बाइडेन नहीं करना चाहते? कई तीखे सवाल किए गए हैं। हाँ बेटा, आप लगा दो हिंदी वाला। हाँ, अनुभव तो तुम्हारे लिए। दोस्तों, इसके अलावा कई तीखे सवाल किए गए हैं और साथ में यह भी पूछा गया है कि चलिए ठीक है, अगर तालिबान के पास इस वक्त नहीं है परमाणु हथियार, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है, कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसी गारंटी है कि जिससे तालिबान के पास किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं जाएगा? इस पर बाइडेन का ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं है और इस वक्त सिट्टी पिट्टी अमेरिका की गुम हो चुकी है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मैटर पर भारत ने सर्वदलीय यानी सभी पार्टी के साथ मीटिंग करी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर सारी ब्रीफ दी और 100 की सीधी बात उन्होंने ये कही है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं और हमारी नीति हर तरह से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को लेके वापस सुरक्षित आने के लिए तैयार है। हम हर तरह से उनको वापस लेके आएंगे। आपको बता दूं, जयशंकर ने यह भी कहा कि हम अब तक कई अफगानियों को भी भारत ला चुके हैं और भारतीयों को भी ला चुके हैं, लेकिन अभी सबको वापस नहीं लाए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने वापस आने से यहां इनकार कर दिया। कल की रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि कई सारे भारतीय हैं जो इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो भारत आए।
वो ये चाहते हैं कि या तो कनाडा वहां से निकल जाए या अमेरिका। भारत सरकार ने यानी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि सारी पार्टीज मिलकर भारत सरकार के इस मुद्दे पर साथ हैं, इस टॉपिक पर साथ हैं, और हम भी, रजाग्राफी की टीम भी इस बात की सराहना कर दी कि सारी पार्टी इस वक्त जो है इसी बात पर जोर दे रही है कि किसी भी तरह से भारतीयों को वहां से निकाला जाए। और इस बात पर हम पूरी तरह से भारत सरकार से एग्री हैं कि अफगानिस्तान के आम लोगों के हितों का भारत ध्यान रखने की बात कर रहा है, और इसी वजह से भारत जो है तालिबान के साथ भी बातचीत के रास्तों को खोलने के लिए तैयार है। 37 leaders of 31 parties were there. Almost everybody spoke, and there was I had done, Prahlad ji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually, and the message which we all want to give you, all of us political parties including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. दोस्तों आपको बता दूं कि तालिबान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। अब भैया समर्थन तालिबान पाकिस्तान का क्या करे, पाकिस्तान पहले से तालिबान का समर्थन कर रहा है। आपको बता दूं कि तालिबान के लीडर ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान तो हमारे दूसरे घर जैसा है भैया, हमारा तो पूरा परिवार खानदान वहीं बसा है। और यही बात तो भारत कहता आया है, हम भी कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि तालिबान को मजबूत करने वाला और तालिबान को एकदम पावरफुल बनाने वाला है ही पाकिस्तान। इसीलिए तो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरकर आतंकी गुटों का पालने वाला कहा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान खुद आतंकी घटनाओं से परेशान है और टीटीपी से परेशान है, लेकिन टीटीपी से भी तालिबान ने पल्ला झाड़ दिया है। देखना अब यह है कि आगे क्या होगा। दोस्तों हमेशा मैं इंसानियत की बात करता हूं, मैं कभी धर्म जाति की बात नहीं करना चाहता। अब मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप तालिबान को सपोर्ट करें, अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, या गधा को सपोर्ट करें, या शेर को सपोर्ट करें, मेन बात यह है कि किसी भी हाल में आपको इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। फिर से इंसानियत की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के आम लोग इतना परेशान हैं कि खाने के लाले पड़ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि वर्ल्ड फूड की रिपोर्ट के अनुसार 3000 रुपये की एक पानी की बोतल मिल रही है अफगानिस्तान में। कितने की? 3000 रुपये की एक पानी की बोतल। और तो और 7500 रुपये की एक प्लेट चावल, सिर्फ एक प्लेट चावल जो आप मुंह बना के खाते हो, वो एक प्लेट चावल 7500 रुपये की है। और ये जो भी खरीद फरोख्त होगी वो डॉलर में होगी, रुपये और अफगानी रुपये में नहीं। ये ऐसी रिपोर्ट है, ये ऐसी बात है कि अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप थर्रा उठेंगे। क्या कसूर है आम लोगों का? वहां पर तालिबान है या अफगानिस्तान? परेशान कौन है? आम नागरिक। यहां पर तालिबान को चाहिए कि आम नागरिकों को, अगर वो सही में कहते हैं कि हम आतंकी नहीं हैं, हमारी रणनीति आम लोगों के खिलाफ नहीं है, तो कम से कम खाने पीने का उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। यह तालिबान की जिम्मेदारी बनती है कि खाना पीना आम नागरिकों को दे। इन पर इल्जाम है कि बलात्कार कर रहे हैं, जबरदस्ती महिलाओं को घसीट कर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, बच्चियों को निकाल के जबरदस्ती जो 18, 17, 15 साल से ऊपर है उनके साथ निकाह किया जा रहा है। इसका पहली बात तो खंडन उनको करना चाहिए, सबूत देना चाहिए अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो उनको मानना चाहिए। इन सब बातों को एक तरफ रखे, जो जीने के लिए जरूरी चीज है खाना पानी, उसका तो तालिबान को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लाम और दीन के अंदर ही आता है। अगर वो कहते हैं कि हम दीनी और इस्लामी कानून को यहाँ पर नाफिज कर रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं,
खुद सोचना चाहिए उनको। बहरहाल आम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। दोस्तों वहीं पर चीन ने भी दोहरा रूप दिखाया है। हमेशा ड्रैगन के तो कई सारे मुंह होते हैं। चीन ने अफगानिस्तान के लोगों से कहा है कि भैया आप सोच ले समझ ले, हम आपके साथ हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के लोगों को दिखा रहा है कि चीन हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ से तालिबान से भी हाथ मिलाया हुआ है। अफगानिस्तान के ज़्यादातर लोग जो है तालिबान के खिलाफ बताए जा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान को चीन के नेताओं ने कहा है और चीन ने सीधा सीधा कह दिया कि भैया हम आपके साथ हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। कुल मिला के चीन जो है पैसे से भी तालिबान को सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि चीन के लिए तालिबान ने कहा है कि चीन हमारा बेहद अहम पड़ोसी मुल्क है और यहाँ पर काम के लिए, तरक्की के लिए चीन बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ो। दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान में 13 देश रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं। अब उन लोगों का नाम तो बताना इस वक्त संभव नहीं है, लेकिन कनाडा का एक बड़ा बयान आया है। कनाडा ने कहा है कि हम बहुत जल्द अपने रेस्क्यू प्रोग्राम को ख़त्म करने वाले हैं। अब तक हज़ारों से ज़्यादा लोगों को कनाडा रेस्क्यू कर चुका है। अब उसका ये फैसला टेंशन देने वाला है कि आखिर अमेरिका से पहले ही अपने रेस्क्यू मिशन को कनाडा क्यों बंद कर रहा है। तालिबान भी यार कमाल कर रहे हैं, ससुरे खुद ही मारते हैं अफगानिस्तान के अफसर को और फिर खुद ही पहुँच जाते हैं। हाँ भाई साहब क्या हाल चाल है, मतलब पहले मारेंगे फिर नमक छिड़केंगे। बहरहाल आखिरी खबर, बड़ी खबर ये है कि काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल में तालिबान पहुंच गए। मिलिट्री हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा अफ़गानी कमांडर और अफसर भैया बीमार पड़े हैं, घायल पड़े, उनका इलाज चल रहा है। तो तालिबानी वहाँ पहुँचते हैं उनकी तीमारदारी के लिए। भाई साहब क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होंगे और आप तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे माशाल्लाह। खैर दोस्तों ये थी खबरें। कम वक्त में फटाफट आपको खबर देते हैं। और दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए ये बात कि अफ़गानिस्तान तालिबान पर ज़्यादा यूट्यूबर्स आपको इस तरह से अपडेट नहीं देंगे। सुनिए पता है क्यों? पास आइए बताते हैं राज की बात। क्योंकि जंग वाली वीडियो पर अपडेट देने पर यूट्यूब ऐड नहीं चलाता, और अगर ऐड चला भी देता है तो पैसा नहीं आता है। समझ रहे हैं? ये सारे पैसे का खेल चलता है। यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े, उनसे पर सवाल किया कीजिए कि भैया वो रजाग्राफी जैसे बनाता है आप क्यों नहीं बनाते हैं। समझ रहे हैं? सब बड़ा पैसे का खेल है। इसलिए कहते हैं कि सपोर्ट करो हमको और दुआओं में याद रखो हमको। सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम दुआओं में याद करो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जय हिंद।